हेलो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया से मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आज क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज अपने 8.3 और 10th क्लास का मैथ है। बिना देरी किए अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5/B वाला सवाल है। तो अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए, इस सवाल को करने से पहले किसी प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। आपने कक्षा 9 में परमीकरण का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसकी सहायता से, उसकी मदद से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इधर LHS होता है, इधर RHS है। तो अपन को जी ज्ञात करना है। क्या करेंगे? इधर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। इसे एक बार सही से लिखे लेते हैं। cos a माइनस का sin a प्लस का 1 अपॉन cos a प्लस का sin a माइनस का 1। इसे दिख नहीं रहा है, सही कर दिया, ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या कह रहा है कि इसका परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। तो जो माइनस की संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है। पर यहां से यहां तक जी पूरा एक पद है और यहां से यहां तक दूसरा पद है, ध्यान में रखना। तो क्या करेंगे? cos a प्लस sin a, जो माइनस का है ना, तो प्लस कर दिया मैंने 1 तरफ क्लियर। कई लोग इसको यहां पर माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जी यहां से यहां तक पूरा पद एक है और यहां से यहां तक दूसरा पद है। तो अपन इसमें चेंजमेंट करेंगे, जिससे हमें आ जाएगा cos a प्लस का sin a और प्लस का 1। ठीक, अब मैं इसको मिटा दूं। अब यहां से क्या करेंगे? इसे थोड़ा सही से लिख लूं। तो cos a, जो प्लस का 1 है तो इधर मैंने प्लस का 1 लिख दिया, और जो माइनस का साइन है जान ले लिया मैंने, sin a अपॉन cos a प्लस का sin a माइनस का 1 मल्टीप्लाई किया मैंने। इसमें भी वही कंडीशन लगाओ कि cos a प्लस का 1 इधर ले लो और प्लस का साइन a उधर पहुंच गया। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां से cos a प्लस sin a प्लस का 1। अब आप यहां से देखना कि जे वाला पद पूरा एक है, a का मान है। जे वाला पद पूरा किसका है? b का मान है। यहां से इसका पूरा पद कौन सा? a का है, और यहां से यहां तक किसका पद है? b का है। वही कंडीशन से हम इसमें अप्लाई होगी। यहां से यहां तक पूरा एक पद है और ये b का है। यहां से यहां तक पूरा a का पद है और यहां से यहां तक पूरा b का पद है। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस का b और a प्लस का b, यानी कि यहां पर लिखा देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का b और ये के बाद a माइनस का b। मैंने डिब्बे में बंद कर दिया इसको। ये फॉर्मूला होता है, सभी में यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से इसमें तोड़ना है। किस में तोड़ना है? इस कंडीशन में तोड़ना है। a का वैल्यू कितना है? तो cos a प्लस का 1, इस पे मैंने बराबर लगा दिया, तो बराबर लगा दो। माइनस b का वैल्यू कितना? sin, तो sin स्क्वायर। कितना क्लियर? बटे लगाओ। अब क्या लिखेंगे? वही कंडीशन इसमें भी आ जाएगी। तो cos a प्लस का sin a, इस पे मैंने बराबर लगा दिया, तो बराबर लगा दो। ठीक, माइनस b का वैल्यू कितना 1 है, तो 1। अब इससे आपको एक फॉर्मूला और मिलता है, चूंकि करके लिखेंगे इधर, चूंकि कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको मैंने क्या कर दिया? डिब्बे में बंद कर दिया। ये यहां पर अप्लाई होगा। ठीक, यहां से क्या करते हैं हम?
जी ए का वैल्यू है, जी बी का वैल्यू है, जी भी ए का वैल्यू है, जी बी का वैल्यू है ना। तो क्या करते हैं, तोड़ दो इसे इसमें, तो cos स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी का 1 का वर्ग करें तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 cos ए और मल्टीप्लाई 1 का करें तो वही आ जाएगा, 2 cos मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 cos ए में करें तो इसे सही लिख दूं, 2 cos ए मल्टीप्लाई 1, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, माइनस लगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को पीछे से बैक करके देख लेगा, रिपीट करके वापस में। अब क्या करते हैं, इसका भी लिखो कि cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 cos ए मल्टीप्लाई साइन ए और ये माइनस का 1। कई लोग बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, 1 को नहीं छोड़ना साथ में। अब क्या करते हैं यहां से, तो cos स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 cos ए माइनस अलग। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। मैंने इसको बंद करके लिख दिया, साइन स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर के बराबर में होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, अपॉन देखो इसे cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 cos ए मल्टीप्लाई साइन ए। आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देखता हूं पहले दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो इधर आप सॉल्व करते, इधर ऐसे लाइन खींच दूं मैं थोड़ा, ताकि सवाल बन सके, है ना। कर दिया मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई होगा कि cos स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 cos ए, 2 cos ए माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करें तो प्लस का आ जाएगा cos ए, cos स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, अपॉन जी सेम लिख दो इसे, cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए मल्टीप्लाई साइन ए और माइनस का 1, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहां से सेम टू सेम ऐसे लिखो इसे, देखो cos स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 cos ए माइनस का 1 प्लस cos। देखो सवाल लंबा खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल डिटेल में समझ में आना चाहिए, वो मायना रखता है। सवाल लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल एकदम तरीके से समझ में आना चाहिए। सवाल लंबा खींचे वो मायना नहीं रखता है, सवाल मेन चीज होता है समझने का काम आना चाहिए, समझना सही तरीके से आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता, बट आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, है ना। तो क्या करता हूं, इसको क्या करूंगा मैं, इसे सेम टू सेम ऐसे ही लिखो। देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, चूंकि करके मैं लिख देता हूं, इधर जगह नहीं है थोड़ी, तो cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है, जो फॉर्मूले सारे के सारे मैंने फॉर्मूले लिखा है, सारे के सारे डिब्बे में फॉर्मूले हैं, जिसका नहीं लिखा होगा जिस व्यक्ति के पास वो नोट कर सकता है इसे। तो इसे क्या करूंगा मैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 लिख सकता हूं यहां पे, प्लस क्या बचा 2 cos ए मल्टीप्लाई साइन ए और माइनस का 1।
यहाँ से देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर a प्लस का 2 cos a प्लस का cos स्क्वायर a, है ना। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, अपॉन लगाएंगे, इधर क्या बचा 2 cos a मल्टीप्लाई sin ये बचा। मैं इसमें 2 cos कॉमन ले लेता हूं, क्या लेता हूं 2 cos स्क्वायर देखो cos स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, है ना, प्लस का 2 cos बचा, 2 cos a बचा अपॉन 2 cos a मल्टीप्लाई sin a, है ना। अब मैं इसको देखो इस पद में और इस पद में दो कॉमन आ रहा है ना, 2 cos कॉमन ले लेते हैं, 2 cos a दोनों में समान है ना इसीलिए, तो 2 cos a एक cos a बचा cos a प्लस 2 cos a से 2 cos a चला गया तो 1 बचेगा, 2 cos a ऐसे cos a से मल्टीप्लाई sin a, इससे ये चला गया क्या बचा, तो cos a प्लस का 1 अपॉन sin a, इतना करिए बराबर cos a के भी बट्टे में sin a चलेगा और 1 के बट्टे में भी sin a चलेगा। इसे तोड़ लेता हूं मैं कि cos a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a दोनों के बट्टों में चलेगा, दिख नहीं रहा होगा वो देख लेना ना। cos a बट्टे sin a क्या होगा, tan a बन जाएगा, सॉरी cos a अपॉन sin a क्या बन जाएगा, cot a बन जाएगा, अरे क्या लिख रहा हूँ सॉरी, cot a बन जाएगा प्लस 1 बट्टे sin a क्या होता है, cosec a होता है। क्या जे आंसर है हमारा, एक बार देख लेते हैं ऊपर, cosec a प्लस cot a, अपने आगे पीछे तराजू घुमा दो कुछ नहीं है, तो cosec a इधर लिख लेता हूं और प्लस cot a उधर लिख लेता हूं, cot a रूट। तो आपसे आशा करता हूं कि वो अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा दोस्त, और अगर नहीं आया जिस व्यक्ति को तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हो। अगर इस सवाल में किसी भी प्रकार से डाउट हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये सवाल, और जिस बंदे ने अगर ये सवाल लगा लिया तो उसके 4-5 नंबर कहीं नहीं गए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तो उस सवाल को वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरा चैनल है @विक्रम-कोचिंग-क्लासेस-77, और आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे, आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आप सभी का प्यार मिलता रहे, और इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा, आप सभी का कोई सपोर्ट रहे। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्त मामा पापा जो भी है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।